आप सबका स्वागत है। मैं रमा बंसल आज आपको नारद जी के मोह भंग होने पर उनके पश्चाताप की कथा को सुनाऊंगी और सतनाम स्तोत्र की महिमा को बताऊंगी। कथा सुनने से पहले मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कथा इस प्रकार है। एक बार नारद जी विष्णु जी से उनका रूप मांगने विष्णु लोक गए, क्योंकि वे एक राजकुमारी को प्राप्त करना चाहते थे। वे स्वयंवर में जाने से पहले विष्णु जी से हरि का रूप ले आए। हरि बंदर को भी कहते हैं, इसलिए विष्णु जी ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। विष्णु जी ने हरि रूप दिया यह समझकर नारद जी ने स्वयंवर में पहुंच गए। वहां राजा के वेश में विष्णु भी पहुंच गए। कन्या ने उनके बंदर रूप को देखकर उनका वरण न करके राजा के वेशधारी विष्णु का वरण कर लिया। अब नारद जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। तब कुछ पार्षदों ने उनका मजाक बनाकर उनके बंदर रूप का बोध कराया। अपने बंदर रूप का बोध को देखकर उन्हें विष्णु जी पर गुस्सा आया और वे विष्णु लोक में पहुंचे और विष्णु को भला बुरा कर कहने लगे, तुम सदा छल करते हो। समुद्र मंथन के समय भी तुमने मोहिनी रूप बनाकर सबको छला था। तुम सदा छलिया हो। और उन्होंने गुस्से में श्राप दे डाला कि तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम भी मानव होकर स्त्री वियोग में दुख भोगोगे। तुमने जो मुझे वानर का मुख दिया है वही वानर मुख वाले तुम्हारे सहायक बनेंगे। विष्णु जी ने श्राप को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद नारद का मोह भंग हुआ और उन्हें पूर्ववत ज्ञान हो गया। वे पश्चाताप करने लगे कि मैं कैसे भ्रम में पड़ गया। वे विष्णु के चरणों में गिरकर रोने लगे। मैंने आपको बेकार ही दुर्वचन कहे हैं, यहाँ तक कि मैंने आपको श्राप भी दे दिया। हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कीजिए कि ये श्राप मिथ्या हो जाए। अब मैं श्राप देने के कारण निश्चय ही नरक में चला जाऊंगा। हे हरि, मैं आपका दास हूँ। आप मुझे पश्चाताप करने की विधि बताइए जिससे मैं नरक में जाने से बच सकूं। तब विष्णु जी ने कहा, तुम शिव की उपासना करो। शिव सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। जो शिव की उपासना करता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। तब नारद जी ने सतनाम स्तोत्र का पाठ करा। उन्होंने कहा, इस स्तोत्र से विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनते हैं, इसलिए तुम भी मोक्ष के भागी बनो। इसलिए हमें अपने पापों से बचने के लिए सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।